गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रामानुजगंज में पंडो जनजाति के 5 लोगों की मौत, खून की कमी से मौत का आरोप, स्वास्थ्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। रायगढ़ में स्टेशन से टैक्सी लेने के बहाने लूट, 2 युवकों ने ड्राइवर पर चाकू अड़ाकर लूटी कार, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में पुजारी से ठगी, 2 महिलाओं ने एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज रायपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर दिलाएंगे सदस्यता। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लेंगे सांसद, विधायक और मंत्रियों की बैठक। धमतरी में आवारा कुत्तों का आतंक, हमले में 6 बच्चे घायल। उधर अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी, 100 एकड़ की फसल को किया बर्बाद। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई 53 दवाएं, CDSCO ने जारी की लिस्ट। पैरासिटामोल, पेटोसिस, विटामिन की गोलियां शामिल, ऐसी दवाएं खाने से बिगड़ सकती है सेहत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामानुजगंज में 5 ग्रामीणों की मौत हो गई है। एक पखवाड़े में पंडो जनजाति के 5 ग्रामीणों की मौत हुई। खून की कमी के कारण ग्रामीणों की मौत का आरोप यहां पर लगाया गया है। समाज के लोगों ने ये लापरवाही का आरोप लगाया। 11 सूत्रीय कार्यक्रम में लापरवाही बरती गई है, ये आरोप लगा है। स्वास्थ्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। देखिए, कई गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं, लेकिन ये सभी आरोप फिलहाल जांच के विषय है। फिलहाल ये जानकारी सामने आई कि एक पखवाड़े में पंडो जनजाति के 5 ग्रामीणों की खून की कमी के कारण मौत हो गई है। मौत का आरोप यहाँ पर खून की कमी बताया जा रहा है। समाज के लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले पर लापरवाही बताया है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम में लापरवाही का आरोप यहाँ पर है और स्वास्थ्य अधिकारियों पर ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार 5 ग्रामीणों की एक साथ मौत होना जाहिर सी बात है कि एक बड़ी बात है। और जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं वो भी कई गंभीर आरोप लगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लापरवाही बरती गई है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन ये सबसे बड़ा जांच का विषय है और जांच के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी कि इनकी मौत कैसे हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, जो आरोप लग रहे हैं कितनी सच्चाई है उनमें, क्या जाँच पड़ताल? ये देखिए शुभांगी, बताना चाहूंगा, ये रामचंद्रपुर ब्लॉक के का पूरा मामला है। यहाँ पे 12 दिन के अंदर पंडो जनजाति के 5 लोगों की मौत हुई है। पंडो समाज के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उदय पंडो, उन्होंने ये आरोप लगाया है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कि सरकार के द्वारा जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए जाने थे, पंडो जनजाति के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की जानी थी और गांव में घूम करके सर्वे किया जाना था और जो बीमार पंडो जनजाति के लोग हैं उनका समुचित इलाज कराया जाना चाहिए था। वो 11 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं चलाया गया, बाकी अन्य जिलों में चलाया गया, लेकिन सिर्फ बलरामपुर जिले में इस योजना को नहीं चलाया गया, जिसके कारण पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई है और इस पे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बाकायदे सरगुजा कमिश्नर को एक पत्र लिखा है और जाकर के ज्ञापन सौंपा है कि इन दोषी अधिकारियों के ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। जी देवेश, कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन अब तक अधिकारियों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरीके के एक्शन की बात इस पूरे मामले पर कही है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पूरे मामले में फिलहाल अधिकारी जो है वो कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले पे हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। तत्काल जो दस्ता है जो स्वास्थ्य विभाग का, वो गांव के लिए रवाना किया गया है जिले की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे कि आखिर मौत का कारण क्या था। उदय पंडो ने तो ये आरोप लगाया कि खून की कमी की वजह से मौत हुई है। डॉक्टरी रिपोर्ट क्या आती है उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जी शुभांगी। चलिए देवेश, तो क्या कुछ तथ्य निकलकर इस पूरे मामले पर सामने आते हैं और इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर राजधानी से है। रायपुर में पुजारी और उसके रिश्तेदारों से नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी की वारदात सामने आई है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
बकौल पुलिस अजित मिश्रा, जो डूमर तालाब के गौरी शंकर मंदिर में पुजारी का काम करता है। मंदिर आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात दोनों महिलाओं से हुई और इस दौरान महिलाओं ने एम्स के मंदिर में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उसके और उसके रिश्तेदारों से 11,16,000 रुपए ले लिए। रुपए देने के लंबे वक्त बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो पुजारी और उसके रिश्तेदारों ने महिलाओं को दी गई रकम उनसे वापस मांगी, जिस पर महिला और उसकी बेटी ने फरियादियों को 4 लाख रुपए वापस किए और बचे हुए 7,16,000 रुपयों के लिए 2 साल तक टाल मटोल करते रहे। रुपए वापस नहीं मिलने पर पुजारी और उसके रिश्तेदारों को ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है। वे बोले कि केंद्र सरकार ऐसी योजना ला रही है कि हर जगह जितने भी एम्स हैं भारत में, सब जगह वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है और सरकारी मंदिर में पुजारी की नियुक्ति होगी। उसमें 11,16,000 लिए थे। और चलिए अब हवाई यात्रियों से जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मुंबई रायपुर मुंबई फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मुंबई में भारी बारिश इसकी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को विकल्प दिया है, पैसा वापसी और वाया हैदराबाद मुंबई का विकल्प यहाँ पर दिया गया। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से यहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल तो की गई है, लेकिन यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें ना हो इस बात का ध्यान भी यहाँ पर रखा गया है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है। पैसा वापसी की सबसे बड़ी व्यवस्था है और दूसरा वाया हैदराबाद मुंबई का विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है। और अब रेल यात्रियों से जुड़ी एक अहम खबर है। आज से 9 मेमू ट्रेन रद्द रहेंगी। 29 सितंबर तक 9 मेमू ट्रेन रद्द रहेंगी। 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन देरी से होगा। रायपुर रेल मंडल में अंडरब्रिज का काम चल रहा है और भाटापारा और हथबंद के बीच अंडरब्रिज बन रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें यहां पर प्रभावित रहने वाली हैं। तो देखिए, अगर आप इस रूट से या इस तारीख पर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 29 सितंबर तक 9 मेमू ट्रेन रद्द रहेंगी। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ आएंगे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायपुर में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के घर जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर सदस्यता दिलाएंगे और रायपुर के रानी दुर्गावती चौक पर माल्यार्पण करेंगे। नालंदा परिसर में छात्रों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्मृति मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सांसद, मंत्री और विधायकों की बैठक भी बोलेंगे और इसके बाद रात 8 बजे जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी का भी दौरा होने वाला है। क्या उनके पूरे कार्यक्रम रहेंगे, ये आपको बताते हैं। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और जेपी नड्डा के क्या कार्यक्रम है हम आपको पहले बता रहे थे। नितिन नवीन दोपहर 2 बजे रायपुर आएंगे। जेपी नड्डा दोपहर 3:50 यानी कि 4 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे। नितिन नवीन कल वरिष्ठ नेताओं प्रभारियों की बैठक लेंगे। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव समीक्षा बैठक आज करने वाली है। क्या समीक्षा होगी, कौन सी बैठक होगी, अभी आपको बताते हैं। नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय में 2 दिनों तक कार्यों की समीक्षा होगी और आज विभागीय अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में सभी निगम आयुक्त और नगर पालिका सीएमओ मौजूद रहेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी। 27 सितंबर को सभी नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस कल से न्याय यात्रा करने वाली है। गिरौदपुरी धाम से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैच की अगुवाई में ये पदयात्रा होगी। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश संगठन के नेता शामिल होंगे। 2 अक्टूबर को राजधानी में यात्रा का समापन होगा। रायपुर में विशाल आम सभा का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। तो यात्रा में प्रदेश संगठन के नेता भी शामिल होंगे। कल से कांग्रेस की ये न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी। और कल जिला पंचायत समन्वय सभा की भी बैठक होने जा रही है। बैठक में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल होंगे। बैठक में सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों के कार्य और योजनाओं पर चर्चा होगी। रेडी टू ईट वितरण की स्थिति की समीक्षा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती की भी समीक्षा होगी।
तो स्कूलों के कार्य और योजनाओं पर चर्चा होगी। देखिए, पहले भी कई बार बैठकें आयोजित की जा चुकी है जिसमें कई बड़े निर्णय इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। शैक्षणिक वर्ष में स्कूल्स के कार्य और योजनाओं पर इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक और अहम खबर ये भी है कि केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर और राज्य सरकार भी लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। हम आपको सरगुजा जिले के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जहां बच्चे हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। बाहर से स्कूल का बोर्ड और बिल्डिंग देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई शासकीय प्राथमिक शाला का भवन है, लेकिन सरगुजा जिले के ब्लॉक लखनपुर में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला सोयदा स्कूल विहीन है। स्कूल संचालन के लिए स्कूल के शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। आंगनबाड़ी के जर्जर होने के बाद 2 कमरों के मकान में प्राइमरी स्कूल संचालन किया जा रहा है। यह मकान भी ऐसा कि दिन में स्कूल लगाया जाता है, शाम होते ही मकान मालिक खुद यहाँ सोने पहुँच जाता है। प्रधान पाठक का कहना है कि स्कूल नहीं होने से बच्चों को मवेशियों की तरह बैठना पड़ता है। अभी कहाँ पर आप लोग बैठे हो? ये किसका घर है? स्कूल है? क्या है ये? किराया का मकान है। लिखने के लिए नहीं बैठता है, फिर में सब लड़के लोग बैठते हैं, जगह नहीं है इसलिए। इसके पहले मैं लगा रहा था आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी वाले लिख के दे दिए कि अब जर्जर स्थिति हो गया है। लिख के देने के बाद कलेक्टर महोदय आदेश दिए कि नहीं, इसमें नहीं लगा। अभी स्कूल ही नहीं है सर, तो क्या करें? बच्चों को तो पढ़ाना ही है, शिक्षा देना है। एक रूम में अंधकार है, उसमें पानी घुसता है, छड़ भी रखा हुआ है, पलंग भी रखा हुआ है। दिन भर पढ़ाई करते हो, शाम को घर वाले आकर सोते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। हम लोग का इच्छा यही है कि जल्द से जल्द स्कूल बन जाए। सोयदा के इस प्राइमरी स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक 42 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में 3 शिक्षक होते हुए भी पढ़ाई नहीं के बराबर है। शासन प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी कोई ठोस पहल करते नजर नहीं आ रहे। पहले आंगनबाड़ी केंद्र में लग रहा था हमारा स्कूल, और इसके बाद चूँकि आंगनबाड़ी में भी प्रॉब्लम हो गया, वहाँ भी बिल्डिंग चू रही थी। प्राइवेट बिल्डिंग में फिलहाल सोयदा का लग रहा है, लेकिन वहाँ पे कलेक्टर महोदय द्वारा प्राथमिक शाला की नए भवन की स्वीकृति दे दी गई है, और इसके एजेंसी जनपद पंचायत सीओ हैं, और ये बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर कोई एक स्कूल का नहीं, कई स्कूल की यही कहानी है। कहीं स्कूल नहीं तो कहीं स्कूल तो है, लेकिन शिक्षक नहीं। सवाल ये है कि बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी, IBC 24। तो अब देखने वाली बात होगी कि IBC 24 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते और धमतरी से बड़ी खबर है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। धमतरी शहर में कुत्तों ने अपना कहर बरपा रखा है। अलग अलग वार्डों में कुत्तों ने हमला किया और कुत्तों के हमले में करीब 6 बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को रायपुर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लगातार इस तरीके से कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस पर क्या पहल कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां उदयपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 11 हाथियों के दल ने यहां डेरा जमाया हुआ है। इलाके के लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। रात में गांव के आसपास हाथी भी पहुंच रहे हैं और करीब 100 एकड़ की फसल को उन्होंने अब तक बर्बाद किया है। यानी कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। मतरिंगा इलाके में ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है और हाथी की मौजूदगी से आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित है। और मध्य प्रदेश के हाथियों में जानलेवा हर्पिस अफ्रीकन एलिफेंट वायरस की पुष्टि के बाद छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ विभाग भी अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर मध्य प्रदेश से लगने वाले सरगुजा संभाग में इसके लिए हाथियों के सैंपल भी भेजे जाने की तैयारी है। अगर इन हाथियों में इसकी पुष्टि होती है तो अन्य हाथियों में इसके संक्रमण रोकने के लिए प्रभावित हाथियों को आइसोलेट किया जाएगा। दरअसल जबलपुर के वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के 5 हाथियों में इस खतरनाक वायरस मिलने की पुष्टि की है, जिसके बाद हाथियों को आइसोलेट किया गया। प्रभावित हाथी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क में मौजूद हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग MP से लगा हुआ है और ये वायरस यहाँ के हाथियों को भी प्रभावित कर सकता है।
जिन हाथियों में अफ्रीकन एलिफेंट वायरस की पुष्टि हुई है उनको आइसोलेट करके रखा गया है, जिससे वायरस के प्रसार को रोका जा सके और दूसरे हाथी उससे प्रभावित ना हो। हर्पिस एक वायरस है, उसका संभवतः कुछ कहीं लक्षण दिखे होंगे किन्हीं हाथियों में, तो सर्कुलर जारी हुआ है और हम उस सर्कुलर के परिपालन में हमारे हाथियों का भी अति शीघ्र ही ब्लड सैंपल्स नानाजी देशमुख जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है जबलपुर, वहाँ प्रेषित करेंगे। और अब रायगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कार लूट का मामला सामने आ रहा है। बाराद्वार शक्ति मार्ग पर लावारिस कार मिली। कल 2 युवकों ने कार लूट की थी और टैक्सी बुक करके उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। स्टेशन से टैक्सी के बहाने उन्होंने कार लूटी थी और पुलिस की नाकेबंदी से घबराकर कार छोड़कर फरार हो गए थे। दोनों आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो फुटेज भी सामने है जो आप तस्वीर में देख सकते हो। इस फुटेज के आधार पर ही इन युवकों की, इन आरोपी की तलाश यहाँ पर की जा रही है। स्टेशन से टैक्सी के बहाने इन्होंने कार लूटी थी। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।